बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है और यह झटका नवाब मलिक के ऊपर समीर वानखेड़े के पिता ने जो मानहानि का केस किया था उस मामले की सुनवाई करते हुए एकल जज की खंडपीठ ने पहले जो सुनवाई में ये कहा था और टिप्पणी की थी कि नवाब मलिक ने बिना तथ्यों के जांच किए ये आरोप लगाए हैं और इसलिए नवाब मलिक को 9 दिसंबर तक कोई भी टिप्पणी करने के लिए, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालने के लिए मना करने की सलाह दी गई थी कि उसको नहीं डालना है 9 दिसंबर तक। लेकिन समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका यह मानना था और उनका यह कहना था कि यदि कोर्ट ये मान रही है कि बिना तथ्यों के नवाब मलिक ने आरोप लगाए, उनके पास कोई बिना जांच के और फर्जी इस तरह के दस्तावेज थे, तब वो दोषी हैं और जो 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा उन्होंने किया है तो वो 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का जुर्माना कोर्ट को लगाना चाहिए था। और इसको लेकर आपको बताएं, जो न्यायमूर्ति माधव जामदार हैं उनके एकल खंडपीठ के फैसले को उन्होंने चुनौती दी और चुनौती जब बॉम्बे हाई कोर्ट में दी तो बाकायदा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने सुनवाई करते हुए ये अब ये कह दिया है कि नवाब मलिक अब 4 महीने तक, अगले 4 महीने तक कोई भी किसी भी तरह की सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी टिप्पणी ये समीर वानखेड़े और उनके परिवार पे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि 9 दिसंबर तक जब एकल खंडपीठ ने उनको रोक लगाई थी कि सोशल मीडिया पे आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, तो नवाब मलिक ने ट्वीट्स करने बंद कर दिए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन वो आरोप लगा रहे थे। और आपको बताएं, कोर्ट ने पहले भी नवाब मलिक के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा कि आप एक मंत्री हैं और मंत्री होते हुए आप पब्लिसिटी के लिए ये क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आए दिन आरोप लगाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन इस आदेश में कहीं ना कहीं ऐसा झलक रहा था कि जज साहब ने एक फ्रेंडली टिप्पणी की है, जबकि अगर किसी एक काबिल अफसर, ईमानदार अफसर और उसके परिवार को सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा, जाति और धर्म और क्या क्या परिवार के व्यक्तिगत मामलों को उछाला जाएगा, तब जज साहब की जो टिप्पणी है इसके साथ ही सजा भी होनी चाहिए थी। जब नवाब मलिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो कोर्ट ने कहा था कि आप साक्ष्य लाइए, तो उसके बाद क्या बच जाता है भाई, उसके बाद फैसला होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, इसमें अगली तारीख लगी है और नवाब मलिक के जो द्वारा दिए गए कोर्ट में जो साक्ष्य हैं उसकी जांच कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। और यदि नवाब मलिक के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं उसमें फोर्जरी पाई गई, वो नकली पाए गए, जिसमें कि उन्होंने एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल की टीसी और प्राइमरी स्कूल का एडमिशन के टाइम का सर्टिफिकेट जमा किया है, हालांकि उसकी कोई योग्यता मान्यता नहीं मानते कानून के जानकार। और उनका कहना यह है कि प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जब बच्चे का एडमिशन होता है तब तो कई बार जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं पड़ती, बच्चे का एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। और वो जन्म प्रमाण पत्र क्योंकि प्राइवेट संस्था के द्वारा बना हुआ है तो उसकी कोई मान्यता भी नहीं है, जबकि समीर वानखेड़े ने जो नौकरी के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसके बेस पर नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे, वो सरकारी दस्तावेज है, स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र की तरफ से जारी किया हुआ है, प्रमाणिकता उसकी ज्यादा है जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण है। लेकिन आपको बताएं, नवाब मलिक रुकते नहीं है और अब ये घिरते जा रहे हैं और घिर गए हैं चारों तरफ से। एक तरफ वो आए दिन आरोप लगाने के बाद घिर गए हैं, उनके ऊपर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का केस है जो मानहानि का है, दूसरी तरफ मोहित काम्बोज जो है एक उद्योगपति और बीजेपी के सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी डिफर्मेशन का केस डला हुआ है, वो भी निश्चित रूप से फंसे हुए हैं। और उसमें तो बाकायदा बॉम्बे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए और 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए कैश, 15,000 रुपए के बॉन्ड, ये जुर्माना लगाया है और नवाब मलिक को जमानत पर छोड़ा है। यानी नवाब मलिक अब जमानत पर है, वो निर्दोष हैं, ऐसा कोर्ट ने अभी तक नहीं माना है। निश्चित रूप से मोहित काम्बोज का ये कहना है कि जब जमानत पर छूटे हैं उस समय उन्होंने एक गलती और कर दी है कि कोर्ट ने कहा था कि आप सारे प्रमाण लेकर के उपस्थित हों और जो भी आपने मोहित काम्बोज के ऊपर आरोप लगाए हैं
उसका प्रमाण आपको देना होगा कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट में कोई प्रमाण नहीं दे पाए, बल्कि उन्होंने एक नियम का उल्लंघन और कर दिया कि एनसीपी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारा और कोर्ट रूम में भी उन्होंने भीड़ कर दी, जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और इसके लिए जबकि कोर्ट का निर्देश था कि आप इस तरह का कोई भी दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और अपनी पोस्ट के द्वारा, जो मोहित कांबोज है या कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर बनाने की काम नहीं करेंगे। लेकिन नवाब मलिक ने कोर्ट की ये टिप्पणी को सुना नहीं और कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए नारेबाजी की गई कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के अंदर भी दबाव बनाने के लिए भीड़ घुसाई गई। इसको भी लेकर मोहित कांबोज ने एक फ्रेश एफआईआर कराई है, जिसमें कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का केस दाखिल किया है। यानी आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो। यहां तक कि मोहित कांबोज अगर केस कर रहा है तो उसको भी धमकाने डराने की कोशिश कर रहे हो। आपके कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आ गए, कोरोना काल चल रहा है, अब तीसरी लहर आने की बात चल रही है, पूरे दुनिया के कई देशों में वो चल रहा है, और उसके बावजूद आपने अपने कार्यकर्ताओं को रोका क्यों नहीं, ये कहना है मोहित कांबोज का। यानी नवाब मलिक निश्चित रूप से अपने लगाए गए आरोपों के द्वारा खुद के ऊपर वो अब सिकंजा कसवा रहे हैं कोर्ट का। एक तरफ मोहित कांबोज की एप्लीकेशन है जिसमें मानहानि का दावा है, एक तरफ जो है समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का केस है, और तीसरा केस इनके ऊपर है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए। और अभी तक आपको बता दूं, सरकार में बैठे हुए लोग उद्धव सरकार के ये खुश हो रहे हैं कि नवाब मलिक बढ़िया कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। पिछले दिनों इसी तरह जब संजय राउत जी का बयान आया, उन्होंने कहा पूरी सरकार नवाब मलिक के साथ है। तो पूरी सरकार किस तरह से साथ होकर और एक ईमानदार अफसर को प्रताड़ित करने में लगी हुई है, ये खुद ही उन्होंने अपने बयान से उजागर कर दिया है। लेकिन इस देश की न्यायपालिका ने भी ये दिखा दिया है कि कोई मंत्री हो या संतरी, कानून सबके लिए बराबर है। नवाब मलिक पर लगाया गया कोर्ट के द्वारा जुर्माना ये बताता है कि नवाब मलिक जी अब आपके दिन लद गए हैं, आपका अब जेल जाने का समय आ गया है। या तो ये माफी मांगेंगे तीनों परिवारों से, नहीं तो इनका जेल जाना तय है। कुछ लोग कहते हैं नवाब मलिक जी बड़े पैसे वाले हैं, नाम ही नवाब है, तो भाई 1.25 करोड़ 1-1 करोड़ का जुर्माना लगा है, 3-4-5 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, क्योंकि सरकार पूरी इनके पीछे है। लेकिन एक इनके ऊपर केस और है, और वो बड़ा भयंकर है। वो है भारतीय जनता पार्टी की, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो जब अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्रालय बोर्ड के मेंबर थे, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए थे। और अब निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड की जो जमीन का घोटाला है, उसके भी जांच के आदेश होने वाले हैं, और उसकी जांच में जब मामला खुलेगा तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जो घपले घोटाले हुए हैं ये यहीं तक सीमित नहीं है, उसके अंदर दोषी पाए जा रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की जमीन का अलग मामला है, लेकिन उसके अंदर जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए उसमें बम ब्लास्ट का दोषी भी है, जो जेल के अंदर बंद है। सवाल उठता है कि उससे इनके क्या संबंध है, जब एक अपराधी है और हमारे देश का एक कानून है कि कोई यदि अपराधी बम ब्लास्ट का है, आतंकवादी गतिविधि में है, तो उसकी संपत्ति ना कोई खरीद सकता ना बेच सकता। तब नवाब मलिक जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो नेता हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या उनको नहीं पता था कि ये जो बम ब्लास्ट का दोषी है इससे मैं जमीन ना खरीदूं? निश्चित रूप से। और फिर उनके ऊपर आरोप लगे हैं सबसे गंभीर दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि दाऊद इब्राहिम से नवाब मलिक के कोई संबंध हैं, तब निश्चित रूप से नवाब मलिक अब कैसे बचेंगे, ये सिद्ध अब उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से वो अभी तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पे सवाल उठा रहे थे कि साहब इनकी जाति नकली है, इनका धर्म नकली है, सिद्ध करें, बेचारा परेशान कर दिया एक परिवार वाले को। अब उल्टा होगा कि अब कोर्ट कहेगी नवाब मलिक जी आपके संबंध बम ब्लास्ट के दोषी से है या नहीं, सिद्ध करिए। आपके संबंध दाऊद इब्राहिम से है कि नहीं, ये सिद्ध करिए। और वक्फ बोर्ड की जमीन आपके रहते, आपकी नजर में, आपकी नाक के नीचे वो बेची गई कि नहीं, अब नवाब मलिक को जवाब देना है। निश्चित रूप से जांच एजेंसियां देश की जिस तरह से काम कर रही है, नवाब मलिक का जेल जाना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।